बच्चों, वेलकम बैक। आज हम करेंगे हमारा नया चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से अल्कोहल्स होते हैं, क्या नॉमेनक्लेचर होगा उसका, फिनॉल्स कैसे होंगे, ईथर्स क्या होंगे, उनको कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा हम समझेंगे टॉटोमेरिज्म को आज, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। बच्चों, कभी भी जब अल्कोहल बनते हैं तो वो बनते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर से हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करते हैं विद ओ एच, सो यू गेट ROH। दिस इज व्हाट इज अल्कोहल। सिंपल है, कुछ भी नहीं। कोई भी एल्केन ले सकते हैं और उस एल्केन से हमने अल्कोहल बना दिया। दिस इज इन जनरल विच इज गोइंग टू हैपन। अब एल्केन्स, अल्कोहल कितनी तरह के हो सकते हैं? वन इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब देखो, मोनोहाइड्रिक का मतलब जिसके अंदर वन OH ग्रुप हो, ओनली वन OH ग्रुप, सो उन्हें हम बोलेंगे हाइड्रिक। अब जितने भी आपके सिलेबस में क्वेश्चंस आएंगे वो सब 90% क्वेश्चन में आपके पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही आएगा, ठीक है। अब ये मोनोहाइड्रिक भी कई तरीके के हो सकते हैं, लाइक वी हैव CH3OH, CH3CH2OH, और वी कैन हैव CH3CHOH CH3। ये भी मोनोहाइड्रिक है, एक ही अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है यहाँ भी। और देखिए, वी कैन हैव CH3CH3OH, करेक्ट। अब इनमें तीनों में सब में डिफरेंस क्या है? देखो, ये है 1 कार्बन 1 डिग्री, यानी अल्कोहल जिसके साथ कनेक्टेड है, लेट अस मेक इट अ 1 and 2 कार्बन, राइट। और अल्कोहल किस पे कनेक्टेड है? अल्कोहल कनेक्टेड है फर्स्ट कार्बन पे। फर्स्ट कार्बन के साथ एक और कार्बन कनेक्टेड है, यानी ओनली 1 कार्बन इज कनेक्टेड, सो दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, राइट। सो यानी कि आपके पास 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल भी आ सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल आर कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल्स। ये देखो क्या है, दिस इज 2 डिग्री, इसे हम क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कॉमन नेम के साथ एग्जामिनर बहुत खेलता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे वो विद योर कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में कच्चे नहीं रहना, कीप प्रैक्टिसिंग। तो दिस इज दी टर्शरी अल्कोहल। अब हमने कॉमन नेम की बात की ही है, तो चलिए इनका कॉमन नेम भी देख लेते हैं। अगर इसका हम लोग IUPAC नेम देखें तो बहुत आसान है। व्हाट इज दिस? 1 2 3, सो इट इज 2 prop, single bond एन, फंक्शनल ग्रुप इज ऑन सेकेंड पोजिशन, हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी है, सो ऑल। और वी कैन से प्रोपेन 2 ओल, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, सो 1 2 and 3 कार्बन, सो इट इज 2 मिथाइल prop एन 2 ओल। ये हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर। व्हाट अबाउट कॉमन नेम? सो देखिए इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? नाउ वी नो दैट इस कार्बन के साथ 2 और कार्बन लगे हुए हैं, इट इज़ अ 2 डिग्री कार्बोनिल मॉलिक्यूल। सो इसका मतलब इसका हो गया आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। देखो, एग्जामिनर इन क्वेश्चंस, इन नामों के साथ आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपको इनके बारे में समझना है और याद रखने हैं। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जब कॉमन नेम देते हैं तो आपको सारे कार्बन ऐड करने हैं, देयर इज नो चेन, नथिंग, टोटल कार्बन ऐड कर दीजिए। यहाँ देखो 1 2 3 and 4 कार्बन है, सो टर्शरी बिकॉज 3 डिग्री है, और ब्यूटाइल एंड देन अल्कोहल, राइट। दिस इज व्हाट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होंगे? बहुत आसान है, जिसके अंदर मोर देन 1 OH ग्रुप हो, उसे हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक। देखो एग्जाम्पल, CH2OH बहुत पॉपुलर है। ग्लाइकॉल हम लिखते हैं जिसको ग्लाइकॉल इज 3 कार्बन, राइट। इसका नाम होगा इथेन 1, 2 डाइओल, एंड वी
will be using very popular name that is a dihydric alcohol. इसके ऊपर ज़्यादा एग्जामिनर सवाल देगा एज कंपेयर टू इथेन 1,2-डाइऑल. ठीक. थर्ड आप देखो CH3OH, CH3OH, CH3OH. इसका क्या नाम लिखेंगे? प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल. करेक्ट. ये क्या है? IUPAC नॉमेनक्लेचर. कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल. और एग्जामिनर ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल ज़्यादा यूज़ करेंगे. सिमिलरली हमने पढ़ा था एलिलिक एल्कोहल. अब एलिलिक हमें पता है डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन एलिलिक कार्बन होगा. सो एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH. राइट. अब देखो यहाँ क्या है 1 2 3 डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे OH लगा है. डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे OH लगा है. सो दिस इज व्हाट एलिलिक एल्कोहल. सो याद रखिएगा एल्कोहल यानी OH अटैच टू कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स. अब ये कार्बन यहाँ भी हो सकता था और दूसरा कार्बन यहाँ भी हो सकता था. यहाँ भी OH आ सकता था. ज़रूरी नहीं कि हमेशा राइट हैंड साइड पे लगाना है. सो द पॉइंट इज जब आपके पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक, एंड वो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे अटका हुआ है तो इसको हम बोलते हैं एलिलिक. चलिए दूसरा देखते हैं. हमने पढ़ा है विनाइलिक एल्कोहल. अब विनाइल वर्ड भी हमने पढ़ा है. विनाइल का मतलब क्या है? जब डबल बॉन्ड के अगल बगल यानी कि ये वाला और ये वाला कार्बन दोनों कार्बन के ऊपर अल्कोहल आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? विनाइलिक. चलिए देखते हैं. जैसे एग्जांपल देखते हैं. लाइक अल्कोहल इज अटैच्ड टू या तो इस पे या तो इस पे अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन. डबल बॉन्ड जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH. अब ये क्या है? विनाइलिक एल्कोहल है. क्यों विनाइलिक एल्कोहल है? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ एल्कोहल यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा हुआ है. बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मॉलिक्यूल है. इसका नाम क्या है? इथेनॉल. और ये इथेनॉल जो होता है बच्चों इट इज़ वेरी अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होता है. ऐसे कंडीशन के अंदर जब ये अनस्टेबल होता है तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होती है. सो वो क्या है? दैट इज टॉटोमेरिज्म. आपने क्लास 11 में पढ़ा है. सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड क्विकली व्हाट इज टॉटोमेरिज्म. जहाँ कहीं भी आपको ये बॉन्ड का स्ट्रक्चर मिल जाए X बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z और X माइनस वाई इज इक्वल टू Z. सो इस X के साथ जो भी हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है it goes to YZ and this double bond shifts to XY. समझ में आई ये बात? X के साथ जो भी हाइड्रोजन होगा वो Z के पास जाएगा, YZ की डबल बॉन्ड XY के बीच में आ जाएगी. सो ये क्या बन जाएगा? इट विल बी X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड ZH. Right? So this is what is tautomerism, यानी shifting of this bond because of the movement of hydrogen. ये हाइड्रोजन अपना एक प्रोटॉन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा और यहाँ पे चला जाएगा. देखिए इसमें इसे हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं. पता है क्यों? देखिए मान लो यहाँ पर होगा क्या, ये अपने बॉन्ड के साथ जाएगा, H नेगेटिव जाएगा, ये H नेगेटिव पहुँचेगा इसके पास. अब अगर यहाँ पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, क्लाउड डेंसिटी बढ़ गई, तो ये बॉन्ड जो है इट विल शिफ्ट ऑन टू दिस साइड. क्योंकि जब इसके पास जाएगा इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इसके पास जाएगा तो ये रोज क्या क्या कहेगा? मुझे ले लो मुझे ले लो. ये पहुँच गया और ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगी इधर क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. सो इट इज़ गोइंग टू बैलेंस द चार्ज ऑन द एलिमेंट्स. चलिए इथेनॉल में इसका देखते हैं. सबसे पहले आप नोट कर लीजिए एंड देन वी कैन लुक इनटू द इथेनॉल. इथेनॉल के अंदर टॉटोमेरिज्म कैसे होगी?
ऑलराइट, ओके, होपफुली आपने लिख लिया है। चलिए आगे चलते हैं। हमने कहा कि टॉटोमेरिज्म क्या होगा, एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड अगर हो तो ये हाइड्रोजन इट विल मूव टूवर्ड्स जेड एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टूवर्ड्स एक्स एंड वाई। सो ये क्या बन जाएगा, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, और ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। अब मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया है, होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन ले चला अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास पहुंच गया। सो इसके पास डेफिशिएंसी हो गई, सो इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है इट इज़ डायनेमिक, कैन शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल मूव टुवर्ड दिस बिकॉज यहाँ डेफिशिएंसी हो गई है और यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है। सो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, यहाँ एक्स के साथ डबल बॉन्ड आएगी और यहाँ वाई जेड आ जाएगा। तो मैंने आपको बोला था हम लोग इथेनॉल में देखेंगे, हालांकि इथेनॉल में ये चीज़ शो करनी मुश्किल है, बट लेट अस फाइंड आउट। वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O एंड देन H। नाउ लुक एट इट, बन गया कुछ एक्स वाई जेड वाला टाइप्स, एक्स वाई एंड जेड। दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, देखिए राइट। और हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास कुछ लोन पेयर भी रहते हैं अपने, राइट। अब होगा क्या, ये वाले जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाइड्रोजन ले जाएगा। एज अ रिजल्ट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन ले गया तो ऑक्सीजन ने तो रोना ही है, तो ये बिकम पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से जो हाइड्राइड निकलेगा, यानी हम लिख लेते हैं -H नेगेटिव, यहाँ पर H नेगेटिव जो है दैट विल गो टूवर्ड्स CH2, ठीक। अब जाके इसको डिस्टर्ब करना चाहता है, इसको डिस्टर्ब करेगा, कहेगा ठीक है मैं ले तो लेता हूँ लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको शिफ्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे। सो CH3 CH डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया, अगर इसको फ्रेम करूँ मैं तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो लुक एट इट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द एल्डिहाइड, राइट। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। सो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक टॉटोमेरिज्म के अंदर इन एंड ओल भी आइसोमर्स किए थे। वी डिड इन एंड ओल आइसोमर्स। इन एंड ओल आइसोमर्स क्या होता है, बाय टॉटोमेरिज्म। बाय टॉटोमेरिज्म हम इल्कीन्स के इनॉल, इन ओके, इन एंड ओल, कीटोन, इन से हम क्या बोल रहे हैं, कीटोन की बात कर रहे हैं। कीटोन एंड एल्डिहाइड यानी एल्डो कीटोन, एल्डो अल्कोहल या कीटो अल्कोहल, ये आइसोमर्स बनते हैं। चलिए एक अल्कोहल कीटोन का देख लेते हैं एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं एक, वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड C, तो ये अच्छा इसको छोड़ते हैं। सो ये आ जाएगा सिंगल डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा दीजिए H की जगह CH3। सो हमारे पास फर्स्ट प्राइम मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली मिल गया, प्रोपेनॉन। चलिए इसमें देखो कैसे बन रही है, वी कैन से यहाँ से ले लें X Y एंड Z, बन गया X Y एंड Z, कोई भी ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो X Y एंड Z और ये भी ले सकते हो। चलिए हमने इसको ले लिया तो हम क्या कर देंगे, CH2 के साथ एक H यहाँ लगा लीजिए, CH3 डबल बॉन्ड O। क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू मूव टूवर्ड्स कीटोन और अल्कोहल की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, इसको बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और जब ये इसके पास जाएगा लेके तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। देखिए ये प्लस हो गया, CH3 डबल बॉन्ड O H, अब इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया। सो व्हाट विल हैपन, इट विल ट्राई टू शिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन ऑन टू दिस साइड। सो क्या बना दिया इसने, CH3 C CH3 सिंगल बॉन्ड OH।
तो देखिए अगर हम ये अल्कोहल लेते तो ये कीटोन बना सकते थे, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए हमें कीटो अल्कोहल. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट इज टॉटोमेरिज्म. ऑब्वियसली अल्कोहल और कीटोन्स जो हैं दे आर दी आइसोमर्स. नेक्स्ट अल्कोहल हमारे पास आता है विच इज़ दी बेंजाइल अल्कोहल. अब बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है हमें पता है. बेंजीन रिंग के ऊपर जब एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड हो और उस मिथाइल ग्रुप के साथ अल्कोहल हो, देखिए ये है बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड होना चाहिए और उसके साथ अल्कोहल होनी चाहिए, राइट. सो दिस इज व्हाट बेंजाइल अल्कोहल है. नाउ इसका क्या नाम लिखेंगे हम लोग. वन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसके साथ कनेक्टेड है तो दिस इज फर्स्ट कार्बन. सो फर्स्ट कार्बन के साथ बेंजीन रिंग कनेक्टेड है तो जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम क्या लिखते हैं, वन फिनाइल मिथ एन ओल, करेक्ट. और इसी को हम बेंजाइल अल्कोहल भी कह देते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल भी कहते हैं. अगर आपको याद है एरोमेटिक अल्कोहल हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय हकल्स रूल, राइट. सिमिलरली ये देखो ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ये आपके पास अनदर अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, इसके साथ एक और कार्बन और ये है दो है. ये भी बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइलिक अल्कोहल्स में आता है. इसका नाम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल. बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, ऐसे कंपाउंड जहाँ बेंजीन रिंग होगी अल्कोहल्स के साथ. सो ये हो गया वन एंड देन टू. कम इसका नेम क्या लिखोगे, टू फिनाइल इथ एन ओल. सो बेंजाइल अल्कोहल पे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे आपको, इसलिए इसका नाम याद रखिएगा. कॉमन नेम है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आएंगे आपको. नेक्स्ट हम देखते हैं फिनॉल्स के लिए. सिंपल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, हल्का सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा भारी वर्कम नहीं है. यू जस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग, सिर्फ रिकैप लेना है आपको उसका. और अगर नहीं आता है तो याद हो जाएगा. यहाँ क्या होगा, एक हाइड्रोजन की जगह आपने OH नेगेटिव को ऐड करना है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखो सभी हाइड के पास एक ही हाइड्रोजन होता है, कोई एक हाइड्रोजन हटा दीजिए क्योंकि सारी रिंग सेम है मेरे पास, एंड यू विल गेट फिनॉल. सो इसको क्या कहते हैं हम लोग, फिनॉल, ठीक है जी. कॉमन नेम इज फिनॉल. नेक्स्ट देखो हमारे पास है मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स. मोनोहाइड्रिक अब आपको पता है क्या होते हैं. मोनोहाइड्रिक का मतलब जिनके पास एक OH ग्रुप हो, मोनोहाइड्रिक फिनॉल. तो देखो OH लगा है, along with that there is CH3, राइट. अब आप सोचो किसके कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, डेफिनेटली यहाँ OH कनेक्टेड है, दिस इज गोइंग टू बी कार्बन नंबर वन. सो वन एंड देन टू. सो क्या नाम लिखोगे, टू मिथाइल फिनॉल, राइट. और इसका कॉमन नेम याद रखिएगा बच्चों, सारे नहीं याद करने बट हमें कुछ याद रखने ज़रूरी हैं. दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो क्रिसॉल. वाई सो ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, पैरा, ये ऑर्थो फिर ये पैरा, दिस इज मेटा पोजीशन, राइट. ये भी पैरा हो जाती है. सो एक को रेफरेंस पॉइंट लेके बाकी सबको हम उसकी पोजीशंस बता देते हैं. सो द नेम इज ऑर्थो क्रिजाइलो क्रिजॉल, ऑर्थो क्रिजॉल, याद रखेंगे ऑर्थो क्रिजॉल. फटाफट से लिख लीजिए एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. एक यहीं पे और बना लेते हैं. हमारे पास एक और रहता है, दैट इज अगर हमने यहाँ OH ले लिया, मान लो यहाँ लिख लिया मेथाइल, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी मेटाक्रिजॉल, सिंपल. सिमिलरली अगर पैरा पोजिशन पे लगा दें तो पैराक्रिजॉल. आई होप इट इज क्लियर, नोट कर लीजिए. तो देखिए इसका क्या नाम लिखेंगे, बेंजीन रिंग विद OH एंड मिथाइल ग्रुप एट द पैरा पोजीशन. सो इसको बोल दिया हमने पैरा क्रिजॉल, सिंपल है. एक और बड़ा पॉपुलर मॉलिक्यूल है बच्चों, बहुत एक ज़्यादा आपको पूछा जाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन, दैट इज वी आर हैविंग नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड ऑल द पैरा एंड ऑर्थो पोजिशंस. वैसे तो देखा जाए तो सिम्फिनॉल भी हो सकता है ये, क्योंकि सिम नाइट्रोफिनॉल, सारी जगह नाइट्रो ग्रुप लगा है और एल्कोहल है.
सो हम इसको लिखेंगे क्या, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसका पॉपुलर नेम बड़ा ही ज़्यादा पॉपुलर है, एक्चुअली में सब सच में पॉपुलर है। इट इज़ द पिक्रिक एसिड, राइट, पिक्रिक एसिड। सो और क्रिजॉल, पिक्रिक एसिड, दोनों याद रखने हैं, क्रिजॉल, पिक्रिक एसिड। फिनॉल हमें याद ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। चलिए, ये हुआ मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब हम चलते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनॉल के ऊपर। पॉलीहाइड्रिक फिनॉल जिसमें एक से ज़्यादा OH के ग्रुप हों। अब देखो, मिथाइल की जगह बस OH लगा दो सब जगह, ठीक है ना। ये एक है तो ये दो हो जाएगा, तो व्हाट यू विल राइट, वी विल राइट बेंजीन 1,2 डाईओल। बच्चों इसमें इस नाम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। दिस इज द कॉमन नेम बेंजीन 1,2 डाईओल, IUPAC नेम, सॉरी। सो वी कैन राइट 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। आपको दोनों ही क्वेश्चन नामों से क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज ऑर्थो पोजिशन, नाउ लेट अस गो फॉर पैरा पोजिशन, मेटा पोजिशन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, 1,2 है तो यहाँ कॉमा 1,3 लगा दीजिए। अगेन डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, आसान है। अब देखो इनके दोनों के कॉमन नेम क्या है, ये तो दोनों IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। कॉमन नेम है बच्चों कैटिकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। दिस इज कॉल्ड एज कैटिकॉल, और जब मेटा पोजिशन पे हो जाता है इसे दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्सिनल, रिसोर्सिनल, रिसोर्सिनॉल, नॉल NOL, कैटिकॉल एंड रिसोर्सिनॉल। तो दोनों आपको नाम ध्यान में रखने पड़ेंगे। पैरा पोजिशन पे अगर हम चलें, सो ये क्या हो जाएगा, 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, और वी कैन से बेंजीन 1,4 डाईओल, करेक्ट। इसका कॉमन नेम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज क्विनॉल। याद रखिएगा, मैं आपको जो कॉमन नेम बता रही हूँ ये आपको याद रखने हैं, और यही याद करने हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए एक रजिस्टर रखिए जहाँ आप बाय नेम रिएक्शंस एंड द कॉमन नेम्स को भी उसी में ऐड करेंगे, ठीक। नाउ लुक एट इट, 1,2,3, सो इट इज बेंजीन 1,2,3 ट्राईओल। इसका कॉमन नेम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज पायरोगैलोल। सो कॉमन नेम्स याद रखिए। इथेनॉल, हमने इथेनॉल क्रिजॉल किया जिसमें हमने मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड किया था, क्रिजॉल, ऑर्थोक्रिजॉल, मेटाक्रिजॉल। देन वी डिड पिक्रिक एसिड, वी डिड कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, पायरोगैलोल। इन कॉमन नेम्स को हमें याद रखना है। सो दिस इज व्हाट इज द इंट्रोडक्शन फॉर द फिनॉल्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू ईथर। ईथर क्या होते हैं बच्चों, वी नो दैट इट इज ROR डैश, जहाँ R डैश मे बी इक्वल टू R और R डैश मे नॉट बी इक्वल टू R, यानी सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। इफ बोथ आर कॉमन इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल, एंड इट इज नॉट कॉमन, दिस इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल, ठीक। अब इसमें खासियत क्या है, इसका नाम देखो क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक। ध्यान ये रखना है कि एल्कोक्सी हमेशा जो है लार्जर ग्रुप होता है, लार्जर अल्काइल ग्रुप होता है। ओह सॉरी, एल्केन जो है वो लार्जर अल्काइल ग्रुप होता है, बिकॉज आपकी प्राइमरी चेन है, नॉमेनक्लेचर का रूल है कि लार्जेस्ट चेन ढूंढनी है, तो लार्जेस्ट चेन जब भी होगी जब बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा, और एल्कोक्सी हमेशा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होता है।
मेक श्योर बच्चों राइट द करेक्ट थिंग, गलत मत लिखिएगा जैसे मैं बोल गई थी। एल्केन जब लिखेंगे तो लार्जर अल्काइल ग्रुप को देंगे बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन है। एल्कॉक्सी अल्काइल ग्रुप होता है, इट इज़ गोइंग टू बी द स्मॉलर ग्रुप, राइट। सो दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल देखिए, CH3OCH3, दिस इज सिमेट्रिकल। और इसका नाम कैसे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिमेट्रिकल है। सो वी कैन से मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं C2H5 लिखूं तो भी ये सिमेट्रिकल है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, बोलिए बोलिए, हाँ जी, इथॉक्सी इथेन, करेक्ट। और क्या लिख सकते हैं इसको, कॉमन नेम क्या लिखेंगे इसका कॉमन लिखेंगे, देखो दोनों तरफ इथाइल लगा है, सो डाई इथाइल ईथर, ओ के लिए ईथर। यहाँ दोनों जगह मिथाइल लगा है, सो वी विल राइट डाई मिथाइल ईथर। आसान है, मुश्किल नहीं है इसमें। डाई इथाइल डाई मिथाइल ईथर, इथाइल लगा है तो डाई इथाइल, मिथाइल लगा है तो डाई मिथाइल। सो नोट कर लें फटाफट। सिमिलरली चलिए देख लेते हैं एक बार अनसिमेट्रिकल को भी देख लें। अनसिमेट्रिकल ईथर्स, जैसे हमारे पास ले लेते हैं CH3O C2H5। तो इसमें एल्केन जो हम लोग एस्टर बनाते हैं ना, एस्टर की तरह गलती नहीं करनी कि राइट साइड पे जो है उसको हम अल्काइल ग्रुप मान लें और जो लेफ्ट साइड पे है उसे हम लोग एल्केन बना लें। ऐसा नहीं कर सकते जैसे हम लोग करते ही हैं, लाइक CH3C डबल बॉन्ड OO C2, चलो C3H7 भी लिख देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं इसको, हम कहते हैं इसका नाम कैसे लिखते हैं, अल्काइल एल्केनोइड। तो ये क्या है, प्रोपाइल इथेनोइड, प्रोपाइल इथेन ओइड। ये एस्टर में चलता है बच्चों, ईथर में नहीं चलता। ईथर में क्या ध्यान रखना है, जो बड़ा नंबर है दैट इज गोइंग टू बी द एल्केन, और जो कम नंबर के अल्काइल ग्रुप्स हैं दे आर गोइंग टू बी एल्कॉक्सी। तो आप समझ गए इसका नाम क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी इथेन, ठीक, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। और अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, इथाइल मीथाइल ईथर। और लिखना कैसे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। इथाइल मिथाइल ईथर भी लिख सकते हो, मैंने कहा था ना एल्काइल एल्काइल डाई एल्काइल ईथर लिखा था जैसे हमने कि डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर याद रखना है। लेकिन जब IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं मिथॉक्सी इथेन, तो ध्यान रखें हायर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है जिसमें ज़्यादा नंबर कार्बन के हैं दैट इज़ गोइंग टू बी द एल्केन, और जिसमें कम नंबर के कार्बन है वो होगा एल्कॉक्सी। सो इट इज़ मिथॉक्सी इथेन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ देखो किसको हम लोग मेन चेन मान ले। अब देखो इसमें 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ 1 कार्बन एटम है। सो हम क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, करेक्ट। और क्या लिख सकते हैं हम, अब बी कम्स फर्स्ट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें जब अल्काइल ग्रुप बनाते हैं तो बेंजीन को बेंजीन नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, फिनाइल। सो वी विल राइट मिथाइल फिनाइल ईथर, ये भी लिख सकते हो। अब इसका भी कॉमन नेम जो है बड़ा पॉपुलर है, तो ध्यान रखिएगा बहुत यूज़ होने वाला है, एनिजोल। रिएक्शंस में काफ़ी यूज़ होता है ये, सो एनिजोल को याद रखेंगे आप, ठीक। लास्टली हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन में बच्चों, दैट इज दी साइक्लिक ईथर। ये भी हमने नॉमेनक्लेचर जब हमने प्रैक्टिस की थी IUPAC नॉमेनक्लेचर तब पढ़े थे हमने, इपॉक्सी पढ़ा था हमने। तो व्हाट इज दैट, CH2 विद अ बॉन्ड विद ऑक्सीजन, दिस इज व्हाट, इपॉक्सी। इपॉक्सी वर्ड शो करता है कि साइक्लिक ईथर है, कितने कार्बन है उसमें, 2। सो इपॉक्सी इथेन इज द नेम, राइट।
और इसका कॉमन नेम बहुत काम आने वाला है. इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीरेन. दिस इज ऑक्सीरेन. चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आपको नॉमेनक्लेचर और क्लियर हो जाएगा. CH3 CH2 और ये बॉन्ड रहा. नाउ दिस इज व्हाट, इपॉक्सी. और कितने कार्बन है? 3. सो वी विल राइट इपॉक्सी प्रोपेन. राइट. और अगर मैं नॉमेनक्लेचर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 2 3. सो नाउ सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, सो 2 मिथाइल ऑक्सीरेन. इसको हम पूरे को क्या लिख रहे हैं? ऑक्सीरेन. ठीक, हम ये लिख सकते हैं. एक और नाम से लिखा जा सकता है, दैट इज 1 और 2 के ऊपर इपॉक्सी है, सो वी कैन से यहाँ पे लिख सकते हैं 1,2 इपॉक्सी. स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, प्रोपेन है, कहाँ पे बना हुआ है. सो इट इज़ 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन. आसान है क्योंकि यहाँ 3 ही कार्बन थे, तो कहीं लगा दो इपॉक्सी को, तो 1 और 2 ही बन जाएगा वो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है. दिक्कत तब आती है जब मोर देन 3 कार्बन एटम होंगे. तो देखिए 1 2 3 4. सो 2 और 3 के ऊपर हो गया इपॉक्सी. 2 और सेकेंड और थर्ड कार्बन के साथ ऑक्सीजन यानी ईथर लगा है, वो भी साइक्लिक. सो 2 3 इपॉक्सी, प्रोपेन की जगह ब्यूटेन. राइट. और क्या लिख सकते हैं? 2 3 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो वी विल से 2 3 डाई मिथाइल, फिर ऑरिक्सेन, ऑक्सीरेन. क्योंकि ऑक्सीरेन क्या है? ये है ऑक्सीरेन. तो उसके साथ देखो 2 3 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन. तो जरा एग्जाम्पल नंबर 11.1 देखिए. दे आर आस्किंग यू टू गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. सो देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4. फंक्शनल ग्रुप कौन किसको प्रेफरेंस देंगे? OH को या क्लोरीन को? डेफिनेटली हैलोजेंस आर ऑलवेज गिवन एज अ सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, तो उसको हम प्रेफरेंस नहीं दे सकते. फंक्शनल ग्रुप है OH. सो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है. 1 2 3 3 आएंगे. 1 2 3 4 नहीं बनती बात. 1 यहाँ से शुरू नहीं कर सकते. सो 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन इज 5. 2 और 3 के ऊपर मिथाइल लगे हैं, और 2 और 3 पे मिथाइल ग्रुप, नंबर 4 पे क्लोरीन ग्रुप. अब क्लोरीन जो है इट कम्स आउट टू बी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आगे है. सो 4 क्लोरो, 2 3 डाई मिथाइल, पेंट एन ओल. सिंपल. नेक्स्ट देखो, अब ये ईथर है, ध्यान रखना लॉन्गेस्ट चेन देखनी है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हो. राइट. सो देखो यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 2. इसका मतलब ये तो हो गया, ये पहली चेन मेरी बड़ी होनी चाहिए. राइट. पहली चीज़. और दूसरी चीज़ उसने क्या बोला है? यहाँ पे देखो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है. सो एल्कॉक्सी कौन होगा? ऑब्वियसली जिसमें कार्बन एटम कम है, तो दिस इज इथॉक्सी. इथॉक्सी, देन 3 कार्बन है, प्रोप एन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन. हो गया. ठीक है. या फिर इथाइल मिथाइल, सॉरी इथाइल आइसोप्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर. ध्यान रखना प्रोपाइल लिखोगे तो ये सिंपल चेन भी हो सकती थी, लाइक दिस CH3 CH2 CH2O. तो प्रोपाइल लिखोगे तो ये भी बन सकता है. सो यू विल हैव टू मेंशन इट, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखो, यू हैव अ बेंजीन रिंग, OH है, मिथाइल ग्रुप्स हैं. अब क्या है कि अगर मैंने नंबरिंग शुरू करनी है फंक्शनल ग्रुप से करनी है. सो 1. अब मैं नंबरिंग नेक्स्ट नंबर किसको दूँ? शुड आई गिव द नंबर टू दिस कार्बन और दिस कार्बन? सोचो ज़रा. I would go for this carbon because there is a double bond over here. So 1 2 3 4 5 6. नंबर चाहे कहीं से भी दे दो, दोनों तरफ मिथाइल लगे हैं, 2 और 6 ही आने हैं, बट नंबरिंग करने का तरीका ये होना चाहिए. सो इट इज़ गोइंग टू बी 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल. क्योंकि ये बेंजीन रिंग में अब है, तो बेंजोल नहीं लिख सकते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी फिनॉल. यहाँ देखो क्या होगा. अब देखो ईथर बन गया क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ये कार्बन बहुत बड़ा है. सो इथॉक्सी आ जाएगा. फर्स्ट कार्बन है इथॉक्सी, पहले कार्बन पे इथॉक्सी लगा है, 1 इथॉक्सी, देन दूसरे कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि बेंजीन नहीं है.
1, देखो इस कार्बन को 1 नंबर, इस कार्बन को 2 नंबर, नंबर सारे हो जाएंगे 6। सो पहले कार्बन के ऊपर इथॉक्सी, क्योंकि ईथर बड़ा ग्रुप है, इथॉक्सी 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स की। अब देखो हमारे पास है बच्चों अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सभी के अंदर आप देखोगे ऑक्सीजन बैठी है, राइट? एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक वी हैव हाइड्रोजन 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 एंड वी हैव ऑक्सीजन एंड देन अल्कोहल, करेक्ट? ऑक्सीजन के पास हमें पता है 2 लोन पेयर भी होंगे। फिनॉल में देखिए वी हैव अ बेंजीन रिंग and we have oxygen connected to it with a lone pair, obviously 2 lone pair हैं, and there is a hydrogen, correct? और ईथर में देखिए हम सबसे सिंपल ईथर ले रहे हैं, ठीक है? मिथॉक्सी मीथेन, ऑक्सीजन के साथ है, 2 लोन पेयर हैं, ये कार्बन और उसके बाद ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है, करेक्ट? अब देखो यहाँ पे होगा क्या क्या चीज़ें, हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ एंड कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल। या जैसे ईथर में देखेंगे तो वहाँ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड एंगल आ जाएगा, ठीक है? हमें इन 2 चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अब यहाँ देखो ये जो कार्बन है आपका, दिस इज व्हाट sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब हमें ये मालूम है जहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक, वहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा p से, बड़ी सिंपल बात है। 33% ये, 66.7% ये। सो इसका मतलब s कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? ठीक, सो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, ठीक है? सो बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलेस्ट। कौन सा बॉन्ड लेंथ? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ देखो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? एक तो बल्कि ग्रुप कनेक्टेड है, अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है इंस्टेड ऑफ जस्ट हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। दूसरी चीज़ देखो यहाँ 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हैं, सो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ विल बी लार्जर, ठीक है जी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, चाहे वो लोन पेयर के हैं चाहे वो बॉन्ड पेयर के हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड भी इंक्रीज कर जाएगी, डिस्टेंस बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। सो यहाँ पे जो ये बॉन्ड लेंथ है इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 141 पिकोमीटर एंड दिस इज 136 पिकोमीटर और ये है 142। तो लुक एट इट, sp3 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस पड़ रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ हाइड्रोजन की जगह वहाँ पे देखो पूरा अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, इसीलिए थोड़ा सा लेंथ का फर्क पड़ गया हमारा, ठीक है जी। दूसरी चीज़, अब आते हैं बॉन्ड एंगल के ऊपर। ये बॉन्ड एंगल जो है बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी 108.9 डिग्री, यानी टेट्राहेड्रल से थोड़ा छोटा एंगल होगा। वाई सो? बिकॉज ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा एंड इट इज गोइंग टू कॉज द शॉर्टनिंग ऑफ द एंगल। यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल को क्या होगा, क्योंकि sp कैरेक्टर था एक तो बढ़ गया, दूसरा डबल बॉन्ड भी है, एज अ रिजल्ट डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से वैसे ही बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। वी नो दैट बॉन्ड लेंथ इन डबल बॉन्ड इज लेस, एट द सेम टाइम s कैरेक्टर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन और कार्बन की छोटी हो गई, ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ऊपर से यहाँ लोन पेयर भी है, सो ये रिपल्शन कॉज करेगा क्योंकि ये नज़दीक नहीं आने देगा। पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायनेमिक होता है, पाई बॉन्ड के साथ आपके पास 2 लोन पेयर पड़े हैं, दोनों में रिपल्शन आएगी तो दे विल इंक्रीज द एंगल। सो एज अ रिजल्ट ये एंगल मोर देन 108 डिग्री, यानी इससे थोड़ा बड़ा 109 पे आ जाएगा, ठीक है? यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर लोन पेयर भी हैं और बॉन्ड पेयर भी हैं और बल्कि ग्रुप भी हैं, ये नज़दीक नहीं आएंगे, इनके बीच में भी रिपल्शन है, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन है। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा
and it will become 11.7 डिग्री एंगल. सो इसका मतलब जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो अल्कोहल के अंदर छोटे, उससे थोड़े बड़े फिनॉल के अंदर, और सबसे बड़ा आपको ईथर में एंगल मिलेगा. सिंपल है, आप समझ गए हैं. क्योंकि एस कैरेक्टर देखना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से. देन यू हैव टू लुक इनटू द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द बॉन्ड, सिंगल है या डबल बॉन्ड्स हैं. ठीक है, यहाँ देखो हर जगह सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, लेकिन यहाँ एक सिग्मा के साथ एक पाई बॉन्ड भी आ रहा है. ठीक है, दैट इज गोइंग टू कॉज द रिडक्शन इन द बॉन्ड लेंथ. क्लियर हो गई स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. ओके, फटाफट से आप नोट कर लीजिए. आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चों. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग. आई होप आपने नोट कर लिया होगा. सो हैव अ वंडरफुल डे. टेक केयर एंड बाय बाय.